इंडिया दल को लेकर काफी चर्चाएं हो ही रही थी। इस बीच अखिलेश और मायावती के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। जी हां, बहुजन समाज पार्टी काफी लंबे समय से चर्चा में है कि ये इंडिया ब्लॉक के साथ क्यों नहीं जुड़ रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका भरोसा नहीं, इतना कहने भर की देरी थी कि मायावती ने गुस्से में आकर कई ऐसे बयान दे दिए, कई ऐसे पोस्ट किए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड तक को याद कर लिया और सारी बातें याद करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग तक कर ली। सवाल यह बनना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अखिलेश के खिलाफ तेवर दिखा रही है, क्या उनका अगला फैसला कांग्रेस के साथ जाने का बनना है? क्योंकि अखिलेश ने मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। जब भी भारत जोड़ो यात्रा और तमाम बातें हो रही थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर अपनी बातें रखी। अभी हाल ही में इंडिया दल की जो बैठक हुई, वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करा कि कहीं आप बसपा के साथ गठबंधन की तो नहीं सोच रहे। अखिलेश यादव ने सवाल क्यों ही किया? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक एक ऐसा मंच बनना था जहां पर सभी दुर्विरोधी पार्टी जो भाजपा के खिलाफ है, मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ है, वह एकत्रित हो रही है और भाजपा को हराने का काम करेंगी। अगर ऐसी ही जो आपसी मतभेद की बात थी, तो ऐसे में तो कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कभी साथ आती ही नहीं। लेकिन अखिलेश ने यह मुद्दा उठाया। अब यह मुद्दा उठा है तो मायावती ने जो बातें रखी, उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अखिलेश बार बार ये कह रहे हैं कि गठबंधन में मायावती की बसपा की एंट्री नहीं होनी चाहिए, यही सबसे पहले उनकी शर्त हो रही है। तो मायावती ने उनको दलित विरोधी बता दिया। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, मायावती ने दलित विरोधी बताया अखिलेश यादव। अब ऐसे में उन्होंने जब गठबंधन की बात छेड़ी है, तो क्या बसपा और कांग्रेस की बात कुछ चल रही थी? ये सवाल बनता है, क्योंकि अखिलेश ने अभी हाल ही में कांग्रेस से भी थोड़ा बहुत पंगा लिया, थोड़ी बहुत उनसे नाराजगी जताई, सीट शेयरिंग की बात ज्यादा दबाव में डाल रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा पर भी कह दिया कि हम तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि सपा तो जरूरी है, लेकिन बसपा भी हमारे उतनी ही जरूरी है अगर हमें उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। और बसपा बल्कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं वो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। अगर कांग्रेस और बसपा और सपा, आरएलडी ये सब मंच पर एक साथ आते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ पुराने वोटर्स भी साथ आ जाएं। तो वो एक माहौल बनाने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही थी। कांग्रेस की कोशिश थी कि बसपा साथ आए। जो दिल्ली में चौथी बैठक हुई थी, उसके बाद भी कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं ने मायावती से गुहार लगाई थी कि वह इंडिया दल में शामिल हों। लेकिन मायावती को अब एक कह सकते हैं बहाना मिल गया है या मौका मिल गया है कि अखिलेश मना कर रहे हैं तो हम नहीं आ रहे। ये एक माहौल बनना है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बसपा साथ है। आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तो 18% कुछ अखिलेश की समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था और बसपा का 19% से ज्यादा था। 1% वोट बैंक यहां ज्यादा था। अखिलेश के पास पांच सीटें थी और जो फिलहाल 3 ही सीट है, तो बसपा के पास 10 सीटें थी पिछले चुनाव में जीत के आने के बाद। तो ये साफ पता चलता है कि आंकड़ों के खेल से कि कहीं ना कहीं बसपा को उतना प्यार मिला है जनता के द्वारा। ऐसे में कांग्रेस उनके साथ क्यों ना जाए? क्योंकि कांग्रेस जब इतना बलिदान दे रही है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सबके साथ एक साथ आने के लिए मान गई, तो मायावती से ऐसी क्या नाराजगी थी? साल 2018 की तरफ देखें, जब कर्नाटक चुनाव जीता था, मायावती, सोनिया, ममता, राहुल ऐसे खड़े थे कि पक्के यार हो। कैसे अलग हो गए वो पता नहीं चला। हालात अलग अलग हुए, राजनीतिक सब अलग होते चले गए। लेकिन 2019 में भी खेल नहीं चला भाजपा के खिलाफ। लेकिन इस बार चल सकता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश का मानना है कि बसपा पर भरोसा नहीं। वो पिछला एक्सपीरियंस जानते हैं कि भाजपा के साथ कब कब गई है बसपा। लेकिन मायावती ने भी याद दिला दिया कि मुलायम सिंह यादव ने सदन में बैठकर दूसरे कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं दी थी। तो मायावती भी कम नहीं निकली। अब ऐसे में यह माहौल बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बसपा कांग्रेस साथ आ सकती है? अगर आ सकती है तो क्या सपा अलग होगी? और अगर अलग हुई तो ये बात तय है कि मतलब एक ऐसी स्थिति में है कांग्रेस पार्टी कि उनको सपा भी चाहिए, बसपा भी चाहिए। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी जहां उतारने की सोच थी, अगर वह गठबंधन करेगी तो उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सीट आती नजर आ रही है। और अगर मायावती की बसपा भी आ गई तो बसपा अकेले कम से कम 35-40 सीटों पर उतरेगी, जो कि इंडिया दल का नियम कहता है। फिलहाल जो सीट शेयरिंग हो रही है उसमें जो नियम बना है वो यह है कि जो भी पार्टी जिस सीट पर पहले या दूसरे नंबर पर है उसी को सीट मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमने अमेठी का आपको उदाहरण दिया था कि अमेठी सीट पर अगर राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर थे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, तो वह सीट इंडिया दल की उस खाते में जाएगी। ऐसे में बसपा के पास तो कम से कम देखा जाए पिछली बार 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी और 10 सीटों पर जीती थी। 37 सीटों तो ऐसी आ जाती हैं, तो बसपा को तो फायदा हो जाएगा।
लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है कि अखिलेश ना चाहते हुए भी मायावती का मुद्दा उठाए। मायावती ने उनको दलित विरोधी बता दिया। अखिलेश जो बार बार पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की, वो दलित जो शब्द है, दलित जो एक समुदाय है जिसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर अखिलेश का बड़ा झटका लग सकता है। बाकी आपका क्या कहना है कि क्या बसपा को भी साथ आना चाहिए बिना किसी मतभेद के, या अब बसपा और कांग्रेस को ही साथ रहना चाहिए? लेकिन अगर बसपा कांग्रेस साथ आए तो हो सकता है कि अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी अपने कदम पीछे कर लें। ऐसे हालात बन सकते हैं, और अगर ऐसे हालात बने तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए थोड़ी मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं समाजवादी पार्टी, जैसे कि हमने आपको 2019 के चुनावी नतीजे बताए थे जो 1% का डिफरेंस था, लेकिन अगर आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में लेकर आए तो वो एक चीज बताता है कि बसपा का सचमुच जनाधार काफी घटा है। लेकिन बसपा अब कोशिश कर रही है जनाधार फिर से जुटाने की। आकाश आनंद को आए कर रहे हैं ताकि युवाओं को जोड़ा जाए, बूथ स्तर तक की तैयारी की जा रही है, अपने संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और बाकी सब छोटी छोटी चीज जो लूप होल के तौर पर है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा था और हर कोई देखना चाहता भी है कि भले ही बसपा अलग हो, लेकिन एक मन में एक ऐसी जिज्ञासा सी जागती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया दल का हिस्सा होती तो उत्तर भारत में तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगता। ये बात तय थी, क्योंकि अकेले ही अगर देखा जाए तो बसपा, सपा, आरएलडी, कांग्रेस सबका वोट बैंक करीब करीब 50% तो हो जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश की 50% सीटें भी इंडिया ब्लॉक के खाते में चली जाती है, यानी 40 सीटें भी, तो अगर आपको लेकर चले 2019 के चुनावी नतीजे पर, भाजपा को 303 सीटें मिली थी, उसमें से 66 सीट करीब 64 सीट करीब उनको अकेले उत्तर प्रदेश से मिली थी। उसमें से आप 40 सीट घटा दीजिए तो आपको साफ पता चलेगा जो 272 बहुमत का आंकड़ा उससे बहुत नीचे आ जाती है भाजपा। तो वो एक हर कोई जानना चाहता था कि अगर बसपा भी साथ आती है तो साथ आने से कितना खेल बिगड़ेगा भाजपा का। लेकिन अगर अकेले बसपा है तो भगवा पार्टी कोई दिक्कत नहीं, ये बात विश्लेषक भी मानते हैं कि ऐसे में उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी आंकड़ों का खेल तो बदलता रहता है, समय के साथ कोई ज्यादा ऐलान कर दे, कोई ज्यादा जनता के बीच रहे तो वो एक हालात बदल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की कितनी ज्यादा चर्चा हो रही है, मायावती के जन्मदिन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बीच में ये मामला आना, गठबंधन की बात एक बार फिर से उठना, मायावती के अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करना, एक तरीके से कहीं ना कहीं सहानुभूति भी बटोरी जा रही है। तो शाम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनाई जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले। किसकी कितनी मजबूती होगी, किसको कितना जनता प्यार देगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल हर कोई ये चाहता था कि सपा, कांग्रेस, आरएलडी जैसी सभी मुख्य पार्टियां एक साथ एक छत के नीचे आए, बात तब बनती। मायावती ने साफ बताया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश की सोच दलित विरोधी है, लेकिन पिछली बार हमने उनके साथ गठबंधन करके उनकी सोच को बदलने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं बदल पाए। तो ये बड़ा ऐलान किया, मतलब बड़ा बयान दिया है जिससे अखिलेश को बहुत नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि अखिलेश इस डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।